हाँ, नमस्कार। सभी डीटीसी कर्मचारी कृपया ध्यान दें। आप सभी के लिए ये मैं आपके समक्ष बातें रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ और आप सबको इस सूचना से अवगत कराना चाहती हूँ कि जो डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो कि वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए हैं, उनके मसले को पेचीदा बनाया गया जा रहा है। और जो पहले तो ये बता दूं कि जो एक महीने 2 महीने या 5 महीने जो थोड़े टाइम से जिनकी पेंशन रुकी हुई है, वो बार बार ना तो कॉल करें और ना ही हमसे जानकारी मांगे, क्योंकि वो चीज़ मुद्दा लड़ाई का है ही नहीं। और आप लोगों की पेंशन तो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं अटकी थी या रुकी थी, वो तो काम हो चुका है और वो पैसा जो है आपके खातों में आ जाएगा। हमारी लड़ाई वो नहीं है। और ना ही हम उन कर्मचारियों को जो कि वीआरएस के बिना रिटायर हुए, जिनकी पेंशन ऑलरेडी आ रही थी, आप आराम से अपनी पेंशन लेते रहिए। आप वीडियो देखते हैं और वीडियो देखते ही आप कॉल करते हैं, हमारी 3 महीने की नहीं आई, हमारी 5 महीने की नहीं आई, 4 महीने से रुकी हुई है। तो इस चीज़ के लिए आप परेशान ना हो। आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, जिस भी तरीके से रिटायर्ड हुए हैं, सबको पेंशन मिलेगी, सबको पेंशन का अधिकार है और सबको मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, उनका राइट है आपका। और जो आपका एरियर का पैसा है वो भी आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। इसमें मैं कोई नया कानून नहीं पास कर रही हूँ या मैं कोई नई स्टेटमेंट या जजमेंट नहीं लेकर आ रही हूँ। ये ऑलरेडी रूल्ड आउट है और ये ऑलरेडी जो है डिसाइडेड है बाय द कोर्ट और ऑलरेडी रिटन इन दी सीएस पेंशन रूल। ठीक है। और अब आप मुझे प्लीज़, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जिनकी पेंशन 1 महीने से 4 महीने से रुकी हुई है, वो ना तो परेशानी लें, ना किसी चीज़ की टेंशन लें और ना ही हमें परेशानी दें, हमें कॉल करें और पूछें कि हमारी पेंशन का क्या हुआ, 4 महीने से रुकी हुई है, नहीं आई है। आपकी पेंशन आ जाएगी, आपकी पेंशन आनी ही है, आपकी पेंशन किसी ने रोकी नहीं है। एक 650 करोड़ रुपए में सबसे पहला हक तो आप ही का बनता है, क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी पेंशन आ रही थी। और बीच में जो रुकी है या जो ये भ्रष्टाचार या धांधली के चक्कर में रुकी है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि आप मुझे कॉल ना करें और ना ही आप परेशान हो, ना होपलेस हो। आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। मेन मकसद हमारा जो है वो ये है कि जो कर्मचारी इतने सालों अपनी सर्विस देकर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर रिटायर हुआ, उनकी पेंशन के लिए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने 2022 में भी सर्कुलर पास किया था। उससे पहले भी हमारे पास सियाल कमेटी रिपोर्ट की ऑर्डर्स की कॉपी है और उससे पहले उषा मेहरा का जजमेंट है और उससे पहले नंबर ऑफ हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उसके बाद भी नंबर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिनमें कहा गया कि पेंशन आपके जीने का अधिकार है, आपको मिलकर रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। और उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। उसको जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो नकार रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भ्रष्ट है, करप्ट है और धोखाधड़ी करता है। और किसके साथ करता है? अपने ही कर्मचारियों के साथ करता है। अपने ही कर्मचारियों को सैलरी टाइम से ना देना, अपने ही कर्मचारियों के वेजेस को काट लेना, अपने ही कर्मचारियों को बिना बताए, बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल देना, अपने ही कर्मचारियोयों की सर्विस जो है 22 साल वाले को भी 10 साल दिखा देना, अपने ही कर्मचारियों को जिंदा को मुर्दा कर देना। और धोखाधड़ी अपने ही कर्मचारियों के साथ कर रहा है वो। और इसलिए इस डिपार्टमेंट के पीछे हम हाथ धो के पड़े हैं। इसीलिए हम जहां भी जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ, दिल्ली में के जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, चाहे वो पेंशन विभाग के हेड हों, चाहे वो पेंशन सेल के डिप्टी मैनेजर हों, सीएम हों और सीएमडी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सीएमडी हों या फिर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली हों, इन सब के पीछे हम इसीलिए पड़े हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत तक भी जाकर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस के साथ पर्सनल मीटिंग्स की गई हैं और समझाया गया है कि इनके साथ जो धोखाधड़ी और धांधली चल रही है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जितना भी पैसा वीआरएस कर्मचारियों की पेंशन के लिए आया था, उसमें भी बहुत बड़ी धांधली है। मैं आपको कुछ आज सबूत दूंगी
और मैं कुछ जानकारी आपको ऐसी पुख्ता दूंगी जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सच क्या और झूठ क्या है। आपकी पेंशन आपके खातों में कैसे आएगी, कब तक आएगी, इन सारे सवालों के जवाब जो मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगी, दूंगी। और सबसे दोनों चीज़ें आपको पैरेलल चला के दिखाऊंगी, दोनों चीज़ें पैरेलल। एक तरफ जो हमारी कार्रवाई हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलजी साहब को मैंने इंडिविजुअल पोर्टल पे भी उनके ग्रीवेंस रजिस्टर करवा दिए रिटायर्ड कर्मचारियों के। एक सेकेंड। और दूसरी तरफ मैंने खुद भी 300-350 कर्मचारियों के ग्रीवेंस को भेज दिया था। उसके एवज में भी मुझे आज एक लेटर मिला है, अभी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो मैंने वो ग्रुप में डाला है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ऐसे ही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ़ कर्मचारी हैं जिनके लेटर वहाँ पहुँचे थे, और उसमें सब जगह डीटीसी है झूठ लिख रही है। एक स्टैंडर्ड आंसर बना लिया उन्होंने और उस स्टैंडर्ड आंसर के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले उनकी धांधली के लिए कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे गुमराह किया जा रहा है कर्मचारियों को उनका हक छीनने के लिए। फिर उसके बाद उसका रिलीफ भी बताती हूँ। वन बाय वन आते हैं। पहले मैं अपना व्हाट्सएप खोलूँगी। व्हाट्सएप में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी, ये है दिल्ली परिवहन निगम। देखिए इसमें ये पहला सवाल ही हमारे प्रदीप शर्मा जी हैं, बलवान सिंह जी के बेटे, जो सवाल पूछ रहे हैं। हेलो मैम, हमारे पास डिपो जीटी के डिपो से कॉल आई है वीआरएस के रिगार्डिंग। अब वो कोर्ट के ऑर्डर और एक एप्लीकेशन के लिए बोल रहे हैं। व्हाट टू डू नाउ, प्लीज़ कॉल, प्लीज़ टेल मी। ऐसे ही विजेंद्र सिंह जी ने मेंशन किया है कि ऋतु बेटी, आपसे विनती है कि मैंने और भागमल ने सितंबर और अक्टूबर के माह में एलजी साहब व चीफ सेक्रेटरी साहब को विधायक आदरणीय श्री अखिलेश त्रिपाठी जी के लेटर पैड के साथ अटैच कर दिए थे, वो जो हेडक्वार्टर में 9 जनवरी को जमा करा रखे हैं। हमें सभी वीआरएस कर्मचारियों की तरफ से लिखे हैं। उन हमारे पत्रों काम का अभी तक कोई नेगेटिव यानी मना नहीं आया है, तो यह मुझे उम्मीद है कि हमारा पेंशन हो जाएगी। चलो ये तो पॉजिटिव बात है। मैं नेगेटिव बात दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लेटर मुझे रिसीव हुआ है, इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये आज आया है, आज 30 तारीख को इन्होंने भेजा होगा, तो आज 1 तारीख को मुझे मिला है। तो इसमें ये मुझे क्या लिख के दे रहे हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको हिंदी में समझा देती हूँ। प्लीज़ रेफर टू योर ग्रीवियंस आईडी नंबर, वही जो मैं आईडी नंबर बार बार डालती थी, 2023021660, डेटेड 8/11/2023, रिसीव्ड थ्रू नोडल ऑफिसर पीजीसी वाइड लेटर नंबर PGC PGMS 202458 और 16/1/2024 रिगार्डिंग दोज एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड अंडर VRS स्कीम इन 1993। ये पहली लाइन हो गई। मेरे ग्रीवेंस को रजिस्ट्रेशन की जो बात मैं कर रही थी वही आगे बढ़ रही है। इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट पेंशन स्कीम इन DTC वॉज इंट्रोड्यूस वाइड ऑफिस ऑर्डर नंबर 16 डेटेड 27/11/92। DTC हैज़ बीन डिस्पर्सिंग द पेंशन टू ऑल एलिजिबल रिटायरीज इंक्लूडिंग VRS एम्प्लॉयज़. Department is not providing pension benefit to those ex-employees who retired under VRS and have less than 10 years of qualifying service as per rules of the corporation. ये देखिए, ये जो बात है इसको आपको याद होगा कि मैंने पहले भी आपको अंडरलाइन करके भी ये बात बताई थी और समझाया था कि किस तरह से जो ये चीटिंग वाली बात आ रही है वो क्यों ऐसे आ रही है और क्या इस रिगार्ड में हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन आपको पढ़ने में आ रही होगी। DTC पेंशन वाज इंट्रोड्यूस सो एंड सो, ऑफिस ऑर्डर सो एंड सो, उसके बाद इट हैज़ बीन डिस्पर्सिंग द पेंशन टू ऑल एलिजिबल रिटायरीज इंक्लूडिंग VRS एम्प्लॉयज़। यानी कि VRS एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया गया है और उनको पेंशन दे रहे हैं। 27/11/92 का ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर 16। आप कह रहे डिपार्टमेंट इज नॉट, ये नॉट सारे फसाद की जड़ बना हुआ है, नॉट प्रोवाइडिंग पेंशनरी बेनिफिट टू दोज एक्स एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड अंडर VRS एंड लेस देन 10 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ये मुझे जवाब आया है, ठीक है जी। अब इसको मैं सेव नहीं करूँगी, बस आपके समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया था। अब ऐसे ही जवाब हम ये मेरे बेटे ने मुझे भेजा है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि VRS कर्मचारियों के लिए कौन कौन हमारे साथ कोर्ट में जाना चाहता है।
क्योंकि अब कोर्ट में जाना ही आखिरी हथियार मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक लेटर ये हमारा 25/1/24 को हमारे एम्प्लॉई हैं रणवीर सिंह जी, हाउस नंबर 195 VPO घेवरा, दिल्ली 81, नॉन इम्प्लीमेंट ऑफ पेंशन टू VRS एम्प्लॉयज़। अब इसमें ये क्या लिख रहे हैं, वही सेम जो बीच का पैरा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच का पैरा जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है ये सेम कॉपी पेस्ट कर दिया जो मेरे लेटर में डाला है। देयरफॉर पेंशन बेनिफिट कैन नॉट बी गिवन टू द एक्स एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड। सेम वही लाइन देयरफॉर लिख के यही लाइन दोबारा रिपीट कर दी है। और ग्रीवियंस नंबर बदल दिया है, लेटर बदल दिया है और डेट बदल दी है, क्योंकि LG साहब ने प्रेशर डाला था ना इनके ऊपर, और LG साहब ने इनके ऊपर प्रेशर डाल के ये बोला था कि आप इनका, और ये LG साहब की के पोस्ट जो लिस्निंग पोस्ट पे हमने ऐड कराया था वहाँ से ये ग्रीवेंस रजिस्टर हुआ था। तो ये रणबीर जी को भी यही कह दिया। और दिखाती हूँ मैं आपको, लगातार मेरे पास लेटर रिसीव हो रहे हैं। अब ये देखिए, ये हमारा राम कुमार जी का लेटर है, ये भी सेम उसी तरह का ही लेटर है और वही कहानी लिखी जा रही है। और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये ग्रीवेंस नंबर रजिस्टर हुआ होगा। अब ये देखिए, एक लेटर और है हमारे पास, ये सत्यनारायण जी हैं, सत्यनारायण जी का पेंशन टू VRS एम्प्लॉयज़। सेम वही पैराग्राफ, सेकंड और सेम वही पैराग्राफ, हर एम्प्लॉय को ये एक ही कैटेगरी में डाल रहे हैं और इस तरह का एक ही तरह का जवाब दे रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इन सब की क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो अलग है। और दिखाती हूँ, ये धांधली दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये जो ग्रीवेंस हमारे लगातार रजिस्टर हुए हैं उनका रिसीविंग नंबर आ रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू आ रहे हैं। और ये एक वीडियो भी आई थी, देखिए, DTC के 21,000 बुजुर्गों की 6 महीने की पेंशन रिलीज़ करो। इसमें कुछ कर्मचारियों के बच्चे नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो हमारे DTC के रिटायर्ड बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन अब तक नहीं आई है। आज डेट होगी 23 तारीख जनवरी का महीना 2024। उनको आश्वासन दिया गया था कि भाई 20 जनवरी तक उनकी पेंशन आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। अगस्त के महीने से ये पेंशन उनको नहीं मिल रही, अगस्त 2023 से। अब सोचो यार, वो कैसे घर चला रहे होंगे। और ये हमारी कायर सरकारी कहूंगा मैं इनको, बकवास करते हैं ये लोग केजरीवाल, और ऐसे बुजुर्गों की पेंशन दाब के बैठ गए हैं। कल 1-2 जगह मैंने उनकी वीडियो देखी और भाई साहब रोना आ जाता बिल्कुल उनकी हालत को देखकर। हमारे को रो रखा, तुम्हारी आंटी भी हो ना बीमार पड़ी है, वो पैसे भीख मांग के लाता हूँ उधारे। आप दसो सर, आप दसो। इस एज में जब पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बाप ही बताओ इस एज में बीमार हो क्या समस्या करेंगे। हाथ में लाठी, बदन पर लोई और आंखों में बेबसी, छड़ी के सहारे तो आदमी चल रहे और उनकी पेंशन रोक रखी है अगस्त से लेकर अब तक। और अब फिर मजबूरन वे आंदोलन करने के लिए आएंगे। कब? 7 फरवरी। ये मैंने बीच में इसलिए रोक दी क्योंकि ये दर्द मुझसे भी नहीं देखा जाता और बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं जब इस तरह की दर्दनाक वीडियोस देखती हूँ। तभी मैं आप लोगों को क्यों मैं अपनी मर्जी से इस संघर्ष में आपके साथ आकर कूदी हूँ, क्यों मैं आप लोगों के साथ इस संघर्ष में जुड़ के आपका सहयोग करना चाहती हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि एक अंतर आत्मा होती है, एक मन होता है अंतर से कि हम बुज़ुर्गों के लिए उनकी सेवा करें। ये अपनी भावनाएं अपने अंदर से निकलती हैं और उन भावनाओं के चलते ही मैं संघर्ष में आई हूँ आप लोगों के साथ, आपके साथ जुड़ के इसको मैं किसी भी तरह, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे ग्रीवेंस पोर्टल पे रजिस्टर कराने के माध्यम से हो, चाहे DTC के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना हो, इनके खिलाफ FIR, इनके खिलाफ मुकदमे बनाने हो, जो करना हो मैं करूंगी और मैं कर रही हूँ। लगातार आप लोगों के साथ मैं संपर्क में भी बनी रहती हूँ, इसलिए बनी रहती हूँ ताकि आपको हौसला आपका ना टूटे, आपका जो विश्वास है वो बना रहे। अब मैं आप कुछ और चीज़ें दिखाऊं जो मैं ज़रूरी दिखाना चाहती हूँ। ये तो दर्द है ही, एक्चुअली क्या मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और दिखाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। और ये तो हो गया था, ये भी हो गया। अब
ये पता नहीं किसने क्या किया है। रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारियों की रुकी हुई पेंशन जल्द जारी करने के निर्देश देने पर उपराज्यपाल जी का धन्यवाद। चलो अच्छी बात है, करो धन्यवाद। ये मैंने नहीं, पता नहीं किसने किया है। नई दिल्ली में रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारियों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का धन्यवाद किया है। पता नहीं कौन से कर्मचारी ने क्या धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि अपने रिटायर्ड कर्मचारी डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन समस्या को सुना, तुरंत फैसला किया। 6 महीने केजरीवाल ने पेंशन रोकी हुई थी, मगर आपने तुरंत हस्तक्षेप करके रुकी हुई पेंशन जल्द जारी करने के निर्देश दिए। 23,000 परिवारों की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये भी मैंने आपको इसलिए पढ़ के सुना दी कि इस तरह की खबरें भी मार्केट में चल रही हैं और आ रही हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ये लेटर जो मेरे पास आया है, आप इसको देखेंगे, ये लेटर है 17/10/2023 का। इसमें भी मुझे ही मार्क करके दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भेजा था। प्लीज़ रेफर टू योर रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द ईमेल डेटेड 26/9/2023 एंड फॉरवर्डेड बाय डिप्टी कंट्रोलर अकाउंट्स विजिलेंस ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर ए ब्लॉक विकास भवन न्यू दिल्ली वाइड डायरी नंबर सो एंड सो, और 27/9/23 MD DTC वाइड डायरी नंबर सो एंड सो, एड्रेस चीफ सेक्रेटरी द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये जितने भी डिपार्टमेंट ये बता रहे हैं, हर जगह हमने अपने पत्राचार के माध्यम से रिप्रेजेंटेशंस भेजी हैं। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, इन योर रिप्रेजेंटेशन पॉइंट नंबर 8 से 14, 20 से 24 लिस्टेड 300 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ आर नॉट अवेलेबल. However, after analyzing your representation, it is revealed that matter is regarding those employees who retired under VR scheme 1993. ये पूरी बात लिख के, लिस्ट रिसीव नहीं हुई लिख के, एंड में वही सेम पैराग्राफ मैं आपको फिर ये दोबारा पैराग्राफ हाईलाइट करके दिखाती हूँ किस तरह से एक ही पैराग्राफ के ऊपर इनकी ज़िंदगी कट रही है। ये देखिए, ये सेम वही पैराग्राफ। ये भ्रष्टाचार नहीं है, धांधली नहीं है तो क्या है। अभी मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए, सेम वही स्क्रीनशॉट्स, वही पैराग्राफ और वही चीज़ें बार बार ये कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वही लेस देन। यहाँ पे तो लिख रहे हैं डिस्पर्सिंग द पेंशन टू ऑल एलिजिबल इंक्लूडिंग VRS, और फिर लिख रहे हैं नॉट, फिर उसके बाद वही सेम पैराग्राफ। तो ये कॉपी पेस्ट कर रही है DTC, इस तरह की धांधली सिर चढ़ के बोल रही है। आज की डेट में इनको शर्म नहीं आ रही है। और ये देखिए, एक और लेटर मैं आपको दिखाती हूँ, ये 20/11 का है। ये भी मुझे भेजा गया था LG पोर्टल के माध्यम से ही, जब मैंने VRS के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए लिखा था। सेम वही आंसर, सेम वही सब कुछ। अब ये सारी चीज़ें जो आपको दिखा दी मैंने, दिखा भी दी, समझा भी दी। और ऐसा एक नहीं, मेरे साथ अगर 300 कर्मचारी हैं तो 300 लेटर पहुँचे इनके पास, और 300 को इन्होंने जवाब देने की बड़ी पुरजोर कोशिश करी है। लेकिन इस कोशिश के साथ साथ अब हम आ जाते हैं इसके समाधान पर। अभी मेरे साथ जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं, ये देखिए, ये भी सेम वही कहानी। अब मैं इसको मार्क करूं या ना करूं कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिए। सेम वही रिपीटेशन चल रहा है DTC के करप्ट अधिकारियों की तरफ से। ये कंटिन्यूसली लेटर रिसीव हो रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको वो दर्द बता दिया और वो समस्या बता दी, और वो झूठा जो लेटर भेजे जा रहे हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वजह तरफ से, वो मैंने आपको दिखा दिए। और लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो है आपकी समस्या का समाधान। आपकी जो समस्या है वो उसका समाधान मतलब कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, अब हमें आगे क्या करना है, पेंशन कैसे खातों में आएगी, कब तक आएगी, किस किस को कितनी कितनी मिलेगी, इस बात पर विचार करने के लिए, उसके लिए मैं आप सबको बता दूं, अपने जितने भी कर्मचारी हैं, मैं उनके बारे में तो आपको बार बार बता चुकी हूं कि जो 6 महीने 4 महीने की बातें कर रहे हैं वो परेशान ना हो। उनकी पेंशन उनके खाते में आ जाएगी, आज नहीं कल आ जाएगी। अभी 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाकर डाली थी और मुझे बताया गया था कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फंड रिलीज़ कर रही है और 4 महीने की पेंशन जो है वो डिस्पर्स हो रही है, लेकिन वो पेंशन अभी तक नहीं पहुँची।
2 दिन गुजर गए, आज तीसरा दिन है। 2 दिन लगातार वो कर्मचारी मुझे कॉल करते रहे, उनके बच्चे कॉल करते रहे कि मैम क्या रहा, क्या कोई स्टेटस समझ में नहीं आ रहा हमें, आपने तो कह दिया पेंशन आ रही है लेकिन अभी तक नहीं आई है। मैं फिर वही बात कहूँगी कि आप लोगों की पेंशन, जहाँ तक मेरी बात उस दिन हुई थी, मैंने आपको बता दिया था कि पेंशन ट्रांसफ़र हो रही है और आपकी पेंशन में रुकावट की कोई बात ही नहीं है, वो आनी ही आनी है। अगर 2 दिन इन्होंने और लेट किया तो अब आज 1 तारीख है, या जिस दिन डेट आपकी पेंशन आती थी 1-2 दिन और रुकिए, 1 को आती थी या 2 को आती थी या 10 तक से पहले पहले आती थी, या जो भी आपका सर्कल है, वो साइकिल है, पेंशन के डेट आपको मिली हुई होगी उस पर आ जाएगी। तो उनके बारे में अब बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे उन कर्मचारियों के लिए जो डिस्पेंस होकर रिटायर हो गए, या जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं, या जिनके साथ सच में धोखाधड़ी हुई है, जिनको जिंदा को मुर्दा किया है डीटीसी ने, उनके बारे में बात करेंगे। तो उस लेटर को मैं आपको शो करना चाहती हूँ और शायद इसमें होगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। ये देखिए, ये एक लेटर है मेरे पास इसमें है दिल्ली हाई कोर्ट। ये लेटर नहीं है, बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन के तहत एक रिट पिटीशन है जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रही है। हाँ जी बोलिए, सुन रही हूँ। हाँ जी, हेलो, बोलिए। आप ये देखिए, ये हम अब जो समाधान की बात कर रहे थे ना, तो उसमें मैं बात कर रही हूँ आपसे कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन चल रही है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर दिल्ली, ये रिस्पोंडेंट है। डीटीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन भी इसमें पार्टी है। एंड इन द मैटर ऑफ, अब ये इसके साथ साथ इसमें हमने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, अर्जेंट एप्लीकेशन, साथ में कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और एक अथॉरिटी लेटर लगा के, ऑर्डर जो पास हुआ था उसकी कॉपी लगा के हम कोर्ट में अनेक्स कर रहे हैं। इसमें हम कॉपी ऑफ ऑर्डर डेटेड 6/11/95, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। कंटेम्प्ट पिटीशन है 315/19 WPC नंबर सो एंड सो कंटेनिंग डिपोजिशन बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इन रिगार्ड टू द पार्टीज implementation of the order of Supreme Court with promise to implement the rest by the year of formatting part of order of court, letter dated 31/10/95, pension fund regulation 1995 and letter dated 4/11/95, CMD DTC Ministry of Transport। ठीक है जी। और ये कॉपी ऑफ सीएम एप्लीकेशन नंबर है, ये भी आप 2013 का देखिए, इसमें 02 ज़्यादा लग गया, ये 2017 का JS मल्होत्रा वर्सेस DTC का पिटीशन है वो। साथ में कॉपी ऑफ लेटर है ऑथराइजेशन बाय द यूनियन ऑफ द फाइल द केसेस, एक 151 की एप्लीकेशन है। तो ये हम लोग केस जो है रजिस्टर इस तरह से करेंगे और एक एप्लीकेशन आपकी लगाएंगे जिसमें इम्प्लीडमेंट ऑफ पार्टीज़ आएगा। इसमें मैं आपको ये सारा, तो मैं आराम से आपको PDF शेयर करूँगी तो आप पढ़ना। अभी इसमें इम्प्लीड होने जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं इम्प्लीड कर रही हूँ इसमें। और मैं ये इसलिए जल्दी चला रही हूँ कि मैं आपको मेन इसकी प्रेयर दिखा दूँ। और जो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, इस ऑर्डर, इन ऑर्डर्स के बाद तो कोई जवाब ही नहीं रह जाता कि जो DTC के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ उनकी पेंशन रोक ही नहीं सकती, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है जी। ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट कवर अंडर दिस पेंशन स्कीम दे मे एक्सरसाइज देयर ऑप्शन इन राइटिंग डिज़ायर टू द DTC पेंशन स्कीम। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पढ़ते रहेंगे, काफ़ी पॉइंट्स हैं। मैं मेन चीज़ आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो मेरे हाथ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गले में काफ़ी दर्द है मौसम बदलने की वजह से।
और कोर्ट में सारा दिन बोलने की वजह से ये बहुत बढ़िया केस है और इस केस में समझ लीजिए कि हम जीते हुए हैं और जितने भी कर्मचारी सबके खाते में हर हाल में पेंशन डलवा के रहूँगी बाय हुक एंड क्रुक। ये डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये है मिनट्स मीटिंग और इस मिनट्स मीटिंग की कॉपी भी हमने लगाई है। इसमें डीटीसी के पॉइंट्स भी सारे लिखे हैं। एक ये मीटिंग नोटिस है, इसकी कॉपी लगाई है। और ये 22/3/2023 का लेटर है। डीटीसी यूनियन रिक्वेस्ट टू दी ऑप्शन अनदर पेंशन फॉर वर्कर्स रिटायर्ड आफ्टर 1/9/14। संजय दीवान को रिगार्डिंग पेंशन टू दी नॉन ऑप्टेड एक्स एम्प्लॉयज़ डीटीसी, ये लेटर भेजा गया था। इसमें भी देखिए, ये सीनियर मैनेजर ने साइन करके वही सेम लाइन रिपीट की हुई है ना। ये देखिए, ये अगला लेटर है, ये भी संजय दीवान को भेजा गया था। ये सब आराम से पढ़ने वाली चीज़ें हैं, पर मैं आपको मेन चीज़ जो समझा के सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, उस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। इसकी प्रेयर दिखा दी थी मैंने, इम्प्लीमेंट की प्रेयर दिखा दी थी मैंने, नहीं दिखाई थी। एप्लीकेंट, ये प्रेयर है इसकी। इसको आप देखें। इन व्यू ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड अबव, इट इज़ प्रेयड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी to implead the applicant union in the present writ petition further and to dispose the writ petition as earliest as the same is pending since 2013 in the light of the relevant documents are produced along with MA in the interest of justice. Honorable court may deem fit and proper also granted the applicants इसी के को बेस बनाकर हम अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। और 7 तारीख की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेट है इसमें। ये देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर। लर्नड एडिशनल सोलिसिटर जनरल दैट द पर्टिकुलर्स ऑर्डर कोर्ट हैव बीन कंप्लीटेड विद द रेस्ट इज द accepted to the comply with the end of the year at June 19 January 96 in the mentioned representation। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 6/11/1995 का। ये जेएस मल्होत्रा की पिटीशन है। इसमें हम अपनी, आपको मैंने बताया था कि डेट जो है वो, अब ये 22 नवंबर थी पिछली डेट, लेकिन अभी हमारी 7 फरवरी की डेट है। इसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे और इसमें हम आपको पार्टी बनाएंगे और आपको पेंशन का रिलीफ दिलाने की जो हम एक कोशिश कर रहे हैं वो करेंगे। हाँ, ये अर्जेंट एप्लीकेशन हो गई। कुछ डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करवाए हैं। अब ये देखिए, न्यूली फाउंड दैट डीटीसी वुड कंटिन्यू टू एंजॉय द remunerations and the same terms condition of service with the same right to the pension, gratuity and other matters if the new corporation had not been formed under the further connection. Service condition of the employee could not be charged or altered or disadvantage of the employees in the alternative issue writ mandamus to remand the cases of the Central Administrative Tribunal। ये सारी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी। बस मैंने आपको ये एक झलक इसलिए दी है, जो काम हम कर रहे हैं ना, जो वर्किंग हम कर रहे हैं, उसकी आपको एक झलक दी है। आपको ये समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है कि आप घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, परेशान ना हो। मुझे पता है वक्त बुरा है, हालात बुरे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए। 1 मिनट की एक लाइन मैं आपको दिखा दूँ।
In response of Virender and so, Secretary Transport mentioned pension scheme in DTC was introduced while letter so, Office Order 16. DTC repeatedly claimed the letter revealed that the assassination of the based अच्छा ये ऊपर नहीं जाएगा, seem to be in the ulterior motive. यहाँ देखिए misleading incorrect information, ये मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाहती थी और कहाँ चला गया। ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती थी, लाइनें आ गई, मुझे इसको हटाना नहीं आ रहा, कैसे हटेगा ये। अच्छा इसमें ऐसे भी होता है, मैं कोई भी छूँगी वहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी, तो यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब ये ठीक है। तो वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ हम थे। यहाँ मुरारी जी, ये इसी लेटर पे थे हम और काफ़ी आगे निकल चुके थे और काफ़ी बातें हम लोग कर चुके थे, पर चलिए उसी पैराग्राफ पे आ गए हम लोग। ये मैं आपको दिखा रही थी इन द रिस्पॉन्स, ये है द लेटर रिवील्स दैट DTC assassinate are based on DTC's assertions are based on misleading, incorrect information. Their attempts to mislead the court seems to be driven by the ulterior motive. Para of secure judgment in therefore based on the inaccurate data, the DTC board wide office resolution number so and so 7993 decided to receive modified the letter scheme. LIC withdraw the involvement with the introduction of CCS pension scheme. DTC automatically fall outside the preview of the EPF and MP Act 1952 as per 1998 amendment, specifically section 16(1) clause B and C. This rendered to the option taken against the order null and void. The order office order 27/11 was not operable due to this inherent weakness notified in premature nature. Therefore, since LIC never agreed to operate the option schemes, अभी आगे LIC की बात आ रही है, तो मैं आपको ये सारी जजमेंट्स और ये सारी डिटेल्स दिखा रही हूँ उस लेटर के संबंधित, जो लेटर अभी ये हमें दे रहे हैं, जो जवाब हमारे पास आ रहे हैं और जिन जवाबों को ये हमें सबमिट कर रहे हैं और झूठे जवाब दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो DTC है वो धोखाधड़ी के ट्रेंड पे चल रही है, और मैंने आपको अभी लास्ट में जब सारी समस्या बता दी, उसके बाद समाधान के तौर पर आपको मैंने यही बताया कि कोर्ट में हमारे ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है, जितने भी कर्मचारी मेरे साथ एसोसिएटेड हैं उनकी इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशंस हम लगा रहे हैं, और JS मल्होत्रा वर्सेस स्टेट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भी, और वो EPS वाले मैटर में भी, जिसमें यूनियन ऑलरेडी पार्टी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पार्टी है। और साथ साथ आपको मैंने ये भी कहा था कि हम लोग DTC के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को लेकर कोर्ट के ऊपर भी नहीं इंतज़ार कर रहे। हालांकि इंसाफ तो कोर्ट ने देना है, अल्टीमेटली तो कोर्ट ने ही देना है, और जब ये नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो तब की बात है। लेकिन क्योंकि ये कर्मचारी इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, इतने हालात इनके नाजुक हो चुके हैं, इनको रोटी रोटी की परेशानी हो रही है और आज की डेट में भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए हमने इसको जल्दी से जल्दी कराने के लिए कोशिश की थी कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशंस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को भेज दी जाएं, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को भेज दी जाएं, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ना जाना पड़े या हाई कोर्ट में ना जाना पड़े, और सीधा हम चीफ सेक्रेटरी से बात करें या CMD DTC से बात करें। और जो ये घपले वाले जवाब इनके आ रहे हैं ना, अगर मैं इनको दोबारा इनके जवाब दूंगी तो इनके अकल पे पत्थर पड़ा हुआ, ये नहीं समझेंगे।
और ये मुझे फिर से कोई ना कोई झूठा प्रपंच रच के उल्टा सीधा जवाब देंगे। और ऐसे जवाब मेरे पास एक नहीं है, 350 कर्मचारियों के 350 जवाब हैं। उसके बाद करीब 21,000 कर्मचारी हैं, कोई चाहे लेटर लिख सकता है, वहाँ भेज सकता है, पर ये सीधे तरीके से नहीं दे रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि पहले हम यही कोशिश करें 2-4 दिन के अंदर अंदर कि ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ही मान जाए, क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। कोर्ट के अंदर तो हम जीते हुए हैं, और कोर्ट की लेकिन डेट है, सिर्फ कोर्ट की है 7 फरवरी की डेट है। फिर जो मैं आपको वो EPS वाला दिखा रही थी, क्योंकि उसमें भी आपको रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस हैं, और आप सारे जितने भी ऑर्डर हैं DTC के द्वारा पास किए गए या सर्कुलर पास किए गए, सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, और ये क्लियर हो जाएगा कि जितने भी नॉन ऑप्टेड कर्मचारी हैं वो भी पेंशन के अधिकारी हैं, और ऑप्टेड आउट कर दिए गए हैं वो भी पेंशन के अधिकारी हैं, VRS लेकर रिटायर्ड कर दिए गए हैं वो भी पेंशन के अधिकारी हैं। चाहे किसी भी हाल में रिटायर्ड हुआ हो कर्मचारी, चाहे अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती धक्के निकाला हो, या सुपरनेशन भी एक वर्ड होता है, सुपरनेशन पेंशन, अगर उस तरीके से भी निकाला गया है या छोड़ी है उसने नौकरी, तब भी वो पेंशन का अधिकारी है। आप सबको मिलेगी पेंशन। बहुत बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि काम आपके हो जाएं। अभी मैं 7 तारीख वाली डेट पे फोकस कर रही हूँ। इस थोड़ा पानी पी लेती हूँ। और 7 तारीख वाली पे जो मैं फोकस कर रही हूँ उसमें मेरे को इम्प्लीमेंट तैयार करके इमीडिएट लगानी होगी। और मैं अब 7 तारीख तक आप थोड़ा सा मेरे साथ और कोऑपरेट करके वेट कीजिए। मैं आपको लिंक शेयर करूँगी। जस्टिस हाई कोर्ट डबल बेंच में मैटर लगा हुआ है, और उसमें हम फिज़िकली पेश नहीं होंगे, हम वर्चुअली ही पेश होंगे। VRS लेकर रिटायर्ड हुए कर्मचारी जिन जिन की एप्लीकेशंस लग जाएगी, मैं ग्रुप में पूरी पिटीशन शेयर करूंगी। वो मैंने जब ये आपको ये जो सैंपल दिखाया अभी, ये ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, और उसमें हम इम्प्लीड होने जा रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 मैटर्स में। पहले मैं 2 मैटर्स की बात कर रही थी, एक JS मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसमें 7 तारीख की डेट है। अभी मैंने आपको जो दिखाया EPS वाला, वो उसमें 4 अप्रैल की डेट है। इससे पहले मार्च में वो मैटर है, 22 मार्च है शायद, आपको पहले बताई होगी मैंने डेट। वो हमारा मेडिकल स्कीम से संबंधित मैटर है, और वो कैशलेस होने जा रही है। उसमें अगर पहले चाहे तो सरकार कर सकती है, पहले चाहे तो इन कोर्ट के डेट्स आने से पहले आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। तो उसके लिए मैंने आपको एक समाधान ये दिया था कि ये जो डेट्स है ना, इनके ऊपर तो मेरा फोकस है ही। मेरा ये 11 तारीख का एग्ज़ाम निकल जाए, और ये 7 तारीख की डेट पे जो इंसाफ आता है, क्या करते हैं जज साहब, क्या रिलीफ मिलता है कोर्ट से, वो एक बार ऑब्जर्वेशन आ जाए। मीनवाइल अगर आपकी पेंशन आपके खातों में आ जाती है तो आप मुझे कॉल कर लेंगे, मैसेज कर देंगे, ग्रुप में मैसेज छोड़ देंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन अगर नहीं आ जाती है तो आपसे फिर वही निवेदन है कि वेट कर लें। समय जो भी लग रहा है वो मेरी तरफ से लेट नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से कोई लेट नहीं हो रहा है। आपने भी मेरे कहने से जितने लेटर्स डाले उनके जवाब आपके पास रिसीव हुए, लेकिन वो सारे जवाब झूठे हैं, फेक हैं। हाँ, ये है कि इन जवाबों को आप अपने पास संभाल के रखिए। ये हम कोर्ट में भी दिखाएंगे। ये हम LG साहब के पास, मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताया था, जब मैंने सुबह सुबह आपको ये कहा था कि पेंशन जिनकी आ गई है वो ठीक है, जिनकी नहीं आई है या किसी वजह से रुकी हुई है तो आप थोड़ा वेट कर लें। और साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि हम LG साहब से और आपके चीफ सेक्रेटरी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से और CMD DTC वो बाहर गई हुई थी तो उनसे मीटिंग नहीं हो पाई, और इन सबसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, चलते हैं, साथ में जाके मिलेंगे, और जैसे भी वो आएगा मेरे पास जवाब, मैं आपको इमीडिएट साथ लेके चलूँगी वहाँ, चाहे 10 लोग जा पाएँ, चाहे 200 जा पाएँ या 2000। और अगर हमारे साथ ज़्यादा लोग चलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो मैं उसको पूरा एक धरना प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहा है कोई संगठन DTC के कर्मचारियों का ही, तो उसका हिस्सा बन के भी मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी वहाँ। और वहाँ अगर टाइम दे देती है ये सरकार के नुमाइंदे, यानी कि ये जो सो कॉल्ड नेता, हमारे ही वो वोट बैंक को लेके हमारे ही वोटों से जीते हुए और हमसे ही मिलने के लिए कतराने वाले नेता,
उनसे अगर मुलाकात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और एलजी साहब से भी हम चाह रहे हैं कि हम 200-400 लोग या 2-4 लोग या 2-4-40-50 लोग, जितने उनकी हिम्मत हो हमें बिठा के वहाँ बात करने की, उतने लोग पहुँच के वहाँ पे अपना ग्रीवेंस देंगे और अपने जो लेटर है ये साथ रखेंगे, जो हमने पोर्टल पे रजिस्टर किया था उसको भी साथ रखेंगे, ग्रीवेंस नंबर भी साथ रखेंगे, अपना आईडी प्रूफ, अपना टोकन नंबर, बैच नंबर वगैरह सब साथ रखेंगे और हम जाके मिलेंगे। उसकी मैं तारीख निश्चित करूंगी, आपको बताऊंगी, उस हिसाब से फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हाई कोर्ट में भी डेट पेंडिंग है, 7 तारीख मैंने आपको बता दिया। धरना प्रदर्शन की तैयारी जो चल रही है उसकी अगर कोई मेरे पास जानकारी पुख्ता आ जाती है कि वो फाइनल हो गया है और आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं तो डेफिनेटली वहाँ चलेंगे, वहाँ से भी रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। एलजी साहब से अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है और वो हमें टाइम देके सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि उनको सुनना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, तो बस वो उनके शेड्यूल में से मैं देख लूँ और अपने शेड्यूल को भी मैच कर लूँ और आप लोगों को मैं उसी हिसाब से मैसेज कर दूंगी। आप जितने कन्वीनियंट होके आ सकें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। आप लोगों के लेटर मेरे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मौजूद हैं और ऑलरेडी मैं उसकी फाइल बना के लेके जाऊँगी, साथ में आपकी एप्लीकेशंस भी लेके जाऊँगी, रिप्रेजेंटेशन भी लेके जाऊँगी, रिमाइंडर भी लेके जाऊँगी और कोर्ट के ऑर्डर्स भी लेके जाऊँगी। सब कुछ लेके ही बैठ के बातचीत वहाँ की जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, मैं आप बुजुर्गों के साथ हूँ, आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और आपके लिए काम कर रही हूँ और अपने दिल से कर रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे साथ। और इसलिए मैं सारी तैयारी के साथ जाऊंगी। जो जो कन्वीनियंटली आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बसों में भागते हुए आएँ, आप ट्रेनों में भागते हुए आएँ, आप परेशान होते हुए कहीं उतरें फिर चढ़ें, ये सब मत कीजिए। जिनके पास गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, मैं भी अपनी कार से चलूँगी। और जो बच्चे गाड़ी चला के अपने पिताजी को, अपने दादाजी को ला सकते हैं वो आ जाएं। मैं एंट्री कराने की जिम्मेदारी मेरी है, उनके सामने बैठाने की जिम्मेदारी मेरी है, बातचीत करने की जिम्मेदारी मेरी है और आपके खातों में पेंशन दिलवाने की, पहुंचाने की कोशिश मैं कर रही हूं। और जिम्मेदारी सरकार की है कि वो आपको, आपके खातों में पैसे डाले। कहाँ रुका हुआ है मामला, क्या झूठ है, क्या सच है, इसका फैसला करने के लिए और इस लड़ाई को आपके साथ लड़ने के लिए, इस संघर्ष में मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, शामिल हूँ और रहूँगी तब तक जब तक आप लोगों के खातों में पूरी पेंशन नहीं आ जाती। और कोई कोई दिन जा रहा है, आप सबको रिलीफ 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको कोर्ट के केसेस की एक झलक दिखाई है, सिर्फ एक झलक दिखाई है। ऐसे नंबर ऑफ पिटिशंस है मेरे पास, नंबर ऑफ जजमेंट्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। मैं अगर आपको दिखाने और पढ़ाने बैठूं तो उसके ऊपर एक पूरी क्लास ली जा सकती है, एक बहुत घंटों तक स्टडी किया जा सकता है उसे। तो लेकिन वो आप लोगों को बता के या समझाने का फ़ायदा नहीं है, वो फ़ायदा दिल्ली सरकार को, उनके नुमाइंदों को समझाने का है और कोर्ट में जस्टिस को समझाने का है और आपका रिलीफ आप तक पहुंचाना है। वो मैं कोशिश कर रही हूं और आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह साथ जुड़े रहिए, एकता के सूत्र में बंधे रहिए और एकजुट होकर हम कर रहे हैं संघर्ष। देखिए ऊपर वाला कब हमारी सुनता है और कब ये भ्रष्टाचार की जड़ें कुरेदी जाती हैं और इनके ऊपर गाज गिरती है। और एक्शन, जो मैंने कई बार लिखा है कि लीगल एंड स्टर्न एक्शन टेकन अगेंस्ट ऑल द करप्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ DTC हु हैव मिसलीड द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो वो अगर उनके ऊपर भी लीगल एक्शन हो गया तो FIR होने में भी कोई देर नहीं लगेगी। एक बार अगर अधिकारी जागरूक हो जाएं और एक बार अगर कोई भी एक अधिकारी ईमानदारी से रोटी कमाने के लिए और मेहनत करने के लिए आगे आ जाए और कोई भी सरकार का कोई भी राजनेता अगर ईमानदारी से आपके साथ चल पड़े तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है। और आप सबकी पेंशन आपके खातों में ज़रूर आएगी। 23 के 23,000 एम्प्लॉयज़ के खातों में आएगी, सबके खातों में आएगी। ठीक है, मैं अब काफ़ी बोल चुकी हूँ, आपको काफ़ी समझा चुकी हूँ और कार्रवाई लगातार चल रही है। 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी थी कि पेंशन आ जाए, नहीं पहुंच पाई है, तो आज कल परसों जो भी आ जाती है, आ जाए तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और VRS के लिए कहूँगी कि जो लेटर आपने मुझे दिखाए या भेजे मिले हैं हमें, उसके ऊपर जो हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं वो हम LG साहब से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई जवाब सवाल मत कीजिए। एक काम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको याद होगा कि वो ग्रीवेंस पोर्टल है LG लिसनिंग पोस्ट का, उसमें एक नीचे ऑप्शन आता है, वो मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाऊं क्योंकि इसमें तो फिर वीडियो बन रही है। वो आपको याद होगा कि मैंने आपको कई बार गाइड करने की कोशिश की और समझाया है कि जब हम LG लिसनिंग पोस्ट में जाते हैं, LG ग्रीवेंस पोस्ट में, तो ये वो LG ग्रीवेंस पोस्ट है। इसके ग्रीवेंस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आता है कि व्यू स्टेटस, है ना,
और हम अदर्स में जाके अपना ग्रीवेंस नंबर रजिस्टर करते हैं। अब मुझे ग्रीवेंस नंबर पहले ढूंढना पड़ेगा, या ग्रीवेंस नंबर यहाँ से में मिल जाएगा। चलिए मैं 1 मिनट और लगाऊंगी और आपको थोड़ा सा और मदद कर दूंगी कि आप अपने एंड पे अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों के बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम अब बताओ क्या करना है, कैसे हम आगे कार्रवाई करें। ये तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस तरह की चिट्ठियां घर में भेज रहे हैं और एक कोई डिप्टी मैनेजर बिठा दिए गए हैं वहाँ पे और वो साइन किए जा रहे हैं और सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट की जा रही है। ये भी नहीं देख रहे कि हर कर्मचारी का जो है जो टोकन नंबर अलग है, बैच नंबर अलग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, डेट ऑफ रिटायरमेंट अलग है, सब कुछ अलग है। और सबको लिख रहे हैं कि अंडर 10 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, जबकि सबकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो अलग अलग है। 98120901। ये इस तरह से आप अपना ग्रीवियंस नंबर रजिस्टर कर लेंगे ना, तो जब आप टच करेंगे ये देखिए अब मेरे पास क्या स्टेटस आया है। ये इन्होंने मैंने जो भेजा था इसका स्क्रीनशॉट भी मुझे डालना पड़ेगा ग्रुप में, दोबारा वीडियो बनाऊंगी तब बता दूंगी। ये वही लेटर कॉपी जो मैंने अभी आपको दिखाया, अभी 2 मिनट पहले मैंने ग्रुप में डाला था, वही लेटर चिपका दिया है और वही बात लिखी है कि 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है या और वीआरएस लेकर एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि कह रहे कि हम वीआरएस वालों को भी पेंशन दे रहे हैं। ये इसमें साफ नहीं दिखाई देगा। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। और अब मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि ये जो स्टेटस है इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे एंटर फीडबैक, ये दिख रहा है आपको एंटर फीडबैक। आप इस एंटर फीडबैक को टच करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स डालेंगे। सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है सिलेक्ट में फुल्ली सेटिस्फाइड, पार्शली सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। मैंने नॉट सेटिस्फाइड लिख दिया। और रिमार्क्स में मैं अपनी 150 शब्दों में ग्रीवेंस पे रजिस्टर करूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं और सही जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं ये पूरा रिमार्क्स बना के डालूंगी और इसको फिर रीओपन करा दूंगी। सेम चीज़ आपने करनी है, सेम चीज़ आपने करनी है, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हैं। आपके पास जितने भी लेटर आए हैं आपने देख लिए हैं, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैडम हम सेटिस्फाई हैं। उन्होंने कह दिया कि हम तो वीआरएस लेकर रिटायर हो गए हैं और हमें पेंशन नहीं मिलेगी, तो हम वी आर सेटिस्फाइड। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन ओके, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ़ यू वांट मी टू प्रोसीड फर्दर, आप चाहते हैं कि आगे कानूनी कार्रवाई की जाए, इफ़ यू वांट मी टू बी विद यू और आपके साथ इस संघर्ष में मैं आपका साथ दूं और आप मेरी बात समझ रहे हैं, मान रहे हैं, तो आपको मेरी बात को आगे फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो में आपने क्या करना है, जो कोर्ट कचहरी का काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो एलजी से या सीएम से अपॉइंटमेंट लेनी है, हाँ इतने बड़े बड़े हमारे साथ जो बुजुर्ग कर्मचारी जुड़े हैं वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बहुत सब कर्मचारी हैं, सब उनकी फैमिलीज हैं जिन्होंने वोट देकर दिल्ली सरकार के नुमाइंदों को और इन भ्रष्ट नेताओं को कुर्सियों पे बिठाया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत आप ही की वोटों से जीत के बैठे हैं और दिल्ली के सीएम आप ही की वोटों से जीत के बैठे हैं और बाकी जितने भी अधिकारी हैं वो सब इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और एलजी साहब हैं वो भी जो रिलीफ नहीं दे रहे, वो भी आप ही की वजह से, इस जनता की बदौलत ही हैं सारे अपनी 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 सीट पे विराजमान। तो इनका फ़र्ज़ बनता है ये कार्रवाई कर दें। आप इनको लिखिए, आप नॉट सेटिस्फाइड लिखिए, उसमें अपना लिखिए कि हम क्यों सेटिस्फाई नहीं है, कि हमारा टोकन नंबर आपने गलत दे दिया है, आपने बैच नंबर गलत दे दिया है, या आप ये लिखिए कि मेरी क्वालिफाइंग सर्विस जो है 10 साल से ऊपर है। कितने साल की है वो एग्जैक्ट डाल दीजिए। मैं भी डाल रही हूँ, आप भी करिए। मीनवाइल 1 दिन में 2 दिन में आप जो ये काम कर सकते हैं करिए। तब तक फिर हमारी 7 तारीख, उससे पहले अगर पेंशन आ जाए तो बहुत बढ़िया, हम धन्यवाद कर देंगे इनको। लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर इस संघर्ष में आप मेरे साथ रहिए और हम इस आगे बढ़ाएंगे। एलजी साहब को लिख देंगे, सीएम साहब को भी लिखेंगे, इनसे जाके मिलेंगे। और बीच में अगर कोई धरना प्रदर्शन या कोई इस तरह की बात आती है कि हमें शोर और हंगामा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी मैं कहूँगी आप आ जाना, कोशिश करना अपने बच्चों के साथ आ जाना।
पहुंचाना, और जो इजीली होकर आ पाए वो आना। और अगर एलजी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से टाइम मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत से तो हम नहीं मिलेंगे, वो आदमी गलत है, करप्ट है, धोखेबाज है, झूठ बोलता है, धोखाधड़ी करता है और गलत बयान देता है, और हमें तो सुनने की बजाय बोलता है डीटीसी के कर्मचारियों को बाहर करो। तो मैं उनके पास बात नहीं करूंगी। मैं चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के पास जाना चाहती हूँ, और एलजी साहब के पास, और सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली केजरीवाल साहब के पास। और उनको मैंने अपॉइंटमेंट के लिए, टाइम लेने के लिए 2-3 बार लेटर लिखे हैं, उसका रिस्पांस नहीं है। तो मैं चाहे बाय हुक एंड क्रुक, आप भी कर्मचारी भी तो इतनी वोट देकर इनको आपने इस लेवल पे पहुंचाया, आपके पास भी पावर है, आपके पास भी तरीका है। अगर आपको भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप लीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी। आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, आपके पास मेरा नंबर है, और मैसेज कर दीजिए ग्रुप में अगर बाई चांस मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। आपको पता है कितना बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगी और आपका ग्रीवेंस वहाँ तक पहुँचाऊँगी, और जब तक पेंशन आपके खातों में नहीं आएगी नहीं रुकेंगे, किसी भी कीमत पर हम नहीं रुकेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी जानकारी मैंने दी उससे आपको रिलीफ मिला होगा, समझ में आया होगा, और आप सेटिस्फाई होंगे। अगर कोई भी बात आपके दिल में है तो प्लीज़ आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिन बुज़ुर्गों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है, बहुत सारे बुज़ुर्ग मुझे फ़ोन करते हैं कि बेटा मेरे पास तो छोटा फ़ोन है, हमारे बच्चों के पास, सबके पास बड़े फ़ोन है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे पास बैठते ही नहीं हैं, टाइम ही नहीं देते हमें, बात ही नहीं करते हमसे, या नौकरी कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, हमें कोई वीडियो ही नहीं दिखाता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे केस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे ग्रीवेंस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, कैसे अपनी पेंशन के लिए, अपने हक के लिए लड़ना है। बेटे हम क्या करें? तो मैं उन सभी से निवेदन करूंगी कि आप कृपया करके इस वीडियो को उन बुजुर्गों को, उन कर्मचारियों तक पहुंचाएं, दिखाएं और बताएं कि कैसे हम रिलीफ ले सकते हैं। आप पढ़े लिखे जितने भी बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और अपने अपने फ़ोन में इसको सब्सक्राइब करके चैनल को, इसमें आप इसको शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे, और वो भी अपना, उनका भी सहारा मैं और आप सब मिलकर बन पाएं। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप जितनी भी बातचीत और जानकारी मैंने आपको दी है उससे आगे समाधान के लिए रास्ते खुलेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी कोई अगर जानकारी या सूचना मेरे पास आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों को लेकर मैं आपके बीच में दोबारा उपस्थित होंगी, दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं, और बस यही कहूँगी कि बस हौसला बनाए रखिए, जो भी करेगा ऊपर वाला सही करेगा। ठीक है जी, नमस्कार। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।